हेलो एवरीवन। अब आगे इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में इकोनॉमिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी को आगे बढ़ाने से पहले क्लियर करना ज़रूरी है, ऐसा टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइड स्कोप में है, काफ़ी सारी एस्पेक्ट्स जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है कवर करता है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ ऐसी है जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कंसर्न करती है, काफ़ी सारी चीज़ ऐसी है जो होल सोसाइटी जो है उसको कंसर्न करती है, काफ़ी सारी चीज़ ऐसी भी है जो पर्टिकुलर नेशन है, कंट्री है, उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। तो इकोनॉमिक्स का स्टडी जो है वाइड है, बट हमें जब इकोनॉमिक्स का एनालिसिस जो है वो परफेक्ट वे में करना हो, तब हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी को दो पर्टिकुलर ब्रांच में डिवाइड करना पड़ेगा। वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अनदर वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, माइक्रो मीन्स वेरी नैरो एस्पेक्ट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली डील्स विथ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। कोई एक इंडिविजुअल जो है, कोई एक इंडिविजुअल यूनिट जो है, उसका स्टडी जब इकोनॉमिक्स में होता है तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बट अब अगर हमें पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को एक सिंगल यूनिट में स्टडी करनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये इंडिविजुअल यूनिट यानी हम उसमें कौन सी एस्पेक्ट्स जो है उसको कवर कर सकते हैं। तो देखो, इंडिविजुअल यूनिट में कोई एक पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर फर्म हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी जो है अपना काम परफॉर्म, उसका भी स्टडी हो सकता है। तो ऐसे इंडिविजुअल यूनिट में कोई पर्सन, कोई फर्म, कोई कंपनी, ऐसा सिंगल जो एक यूनिट है, उसका अगर इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा तो वो पर्टिकुलर स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। से फॉर एग्जांपल, कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, उसकी मंथली डिमांड की, से फॉर एग्जांपल उसकी ग्रोसरी आइटम की मंथली डिमांड क्या है, अगर उसका हमें एनालाइज करना है, उसका हमें स्टडी करना है एक ही इंसान के लिए कि उसकी ये पर्टिकुलर मंथ में जो भी ग्रोसरी आइटम है उसकी डिमांड क्या है, प्राइस के हिसाब से उसकी डिमांड में कैसे चेंज होता है, इनकम के हिसाब से उसकी डिमांड में कैसे चेंज होता है, दूसरे सब फैक्टर्स रहते हैं उसके हिसाब से ये जो इंडिविजुअल है उसकी डिमांड में कैसे चेंज रहेगा। ये एस्पेक्ट्स को हमें अगर स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर यूनिट इन इकोनॉमिक्स, तो वो पर्टिकुलर स्टडी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो पर्टिकुलर डिमांड है, सप्लाई है, मार्केट है, लेबर है, कोई जो लेबर मार्केट में वर्क करता है, ठीक है, ये डिमांड, सप्लाई, लेबर, मार्केट, कॉस्ट, कोई एक प्रोडक्ट का कॉस्ट ले लो, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है उसका कॉस्ट, कोई एक कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं, इनकम, रेवेन्यू जिसका हम स्टडी करते हैं, ये सब एस्पेक्ट्स जिसका स्टडी होता है वो पर्टिकुलर थिंग को माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बोला जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आता है कि कोई एक इंडिविजुअल यूनिट होगा, उसका स्टडी करेगा। जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको डिसीजंस लेने हैं, वो डिसीजंस वो कैसे ले सकते हैं, अब जो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के उसके हिसाब से उसका स्टडी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली करता है। सपोज से फॉर एग्जांपल टू व्हीलर इंडस्ट्री के बारे में हमें मालूम है, टू व्हीलर इंडस्ट्री में कोई एक कंपनी है, से फॉर एग्जांपल हीरो। तो हीरो कंपनी मार्केट में कितनी सप्लाई करेगी, हीरो कंपनी की मार्केट में कितनी डिमांड है, हीरो कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, हीरो कंपनी की रेवेन्यू एस्पेक्ट्स जो है क्या है, ये एक ही हीरो कंपनी की एक इंडिविजुअल यूनिट के तौर पे अगर हमें स्टडी करना है तो वो जो स्टडी रहेगा वो स्टडी को हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हमको समझ में आ जाएगा उसका कंसेप्ट कि यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल यूनिट, वो पर्सन हो, वो कंपनी हो, फर्म हो, उसका ही स्टडी होता है, तो हमें दूसरा जो उसके अपोजिट में है, माइक्रो के अपोजिट में मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। तो माइक्रो मीन्स जब हमने देखा कि इंडिविजुअल यूनिट, बट मैक्रो में स्टडी एज अ होल,
कोई भी एस्पेक्ट्स को एज अ होल कंसीडर करके जब इकोनॉमिक स्टडी करता है, कोई एक इंडिविजुअल यूनिट नहीं बट पूरी सोसाइटी, पूरा नेशन, जो भी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स पूरी कंट्री को, पूरी सोसाइटी को, पूरी नेशन को इफेक्ट करेगा और ऐसी एस्पेक्ट्स का इकोनॉमिक एनालिसिस होगा, इकोनॉमिक स्टडी होगी, देन दिस एस्पेक्ट्स इज कंसीडर्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो। तो देखो इसके हिसाब से माइक्रो का जो कंसेप्ट है, स्कोप है, वो नैरो है, एक इंडिविजुअल यूनिट पे ही वो लिमिटेड है। बट जब हम मैक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो एक होल कंसेप्ट जो है उसको कंसीडर करता है। एज अ होल हम सोसाइटी भी ले सकते हैं, एज अ होल हम कोई एक पर्टिकुलर नेशन भी ले सकते हैं, कोई एक कंट्री भी ले सकते हैं। उसकी एस्पेक्ट्स जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स है उसकी स्टडी होगी इकोनॉमिक्स में, उसका एनालिसिस होगा इकोनॉमिक्स में, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा कि भाई एक हीरो कंपनी है, से फॉर एग्जांपल उसकी इंडिविजुअल डिमांड, उसकी सप्लाई, उसका मार्केट, उसकी कॉस्ट, उसका रेवेन्यू इनकम जो भी आता है उसका हम स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो बोला जाएगा। बट ये टू व्हीलर इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनी वर्क करती है उसमें हीरो आ गया, होंडा आ गया, सुजुकी, यामाहा, ये सब जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है उसकी एग्रीगेट डिमांड एज अ होल, सबकी एक साथ एज अ इंडस्ट्री जब हम डिमांड जो है, सप्लाई जो है, कॉस्ट जो है, उसकी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट कॉस्ट, एग्रीगेट इनकम, उसके बारे में अगर स्टडी करेंगे तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। यहाँ पे इंडिविजुअल स्टडी होता है, यहाँ पे स्टडी एज अ होल। तो काफ़ी सारी ऐसी एस्पेक्ट्स है जो ओवरऑल कंट्री, ओवरऑल सोसाइटी को इफेक्ट करती है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, उसका स्टडी, उसका एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। से फॉर एग्जांपल सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, ये ऐसा प्रॉब्लम है कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इफेक्ट नहीं करेगा, पूरी सोसाइटी को, पूरे नेशन को, पूरी कंट्री को ये पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का इकोनॉमिकल एनालिसिस होगा, स्टडी होगा, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी कहलाएगा। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ठीक है, नेशनल इनकम है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई है, ये सब एस्पेक्ट्स जो एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी होल इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है, तो वो पर्टिकुलर स्टडी को मैक्रो। माइक्रो जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। मैक्रो की स्टडी जो है सोसाइटी, कंट्री को ओवरऑल पॉलिसी बनाने में, कंट्री की गवर्नमेंट को नेशन के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, पॉपुलेशन की, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की ओवरऑल पॉलिसी फ्रेम करनी है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी है वो उसको हेल्पफुल होगा। तो उसके हिसाब से ये जो दो ब्रांचेस जो डिवाइड हुई है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो एस्पेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स की स्टडी में। इकोनॉमिक्स काफ़ी एस्पेक्ट्स ऐसी है जो इंडिविजुअल यूनिट के तौर पे स्टडी करता है, और काफ़ी एस्पेक्ट ऐसी है जिसको एज अ होल पूरे नेशन, सोसाइटी और कंट्री के हिसाब से स्टडी करता है। तो वो माइक्रो एंड मैक्रो ऐसे दो पर्टिकुलर कैटेगरी में, ब्रांचेस में इकोनॉमिक्स जो है डिवाइड होता है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।